नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में रीट की आंसर की आ चुकी है लेवल 1 और लेवल 2 की। कुछ बोर्ड ने आपको बोनस अंक भी दिए हैं। 5 सवालों के तो बोनस अंक मिले। 7 सवाल ऐसे थे जिनके 2 विकल्प सही माने गए। यदि आप अभी से मजबूत होकर के चलेंगे तो आगे जाकर के आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं। 2 दिन निकलने में भी समय नहीं लगता, 2 महीना निकलने में भी समय नहीं लगता। आज अगर आपकी आयु की बात की जाए तो आप 25 साल, 22 साल, 30 साल की एज में हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्णा। राजस्थान में रीट की आंसर की आ चुकी है लेवल 1 और लेवल 2 की। बच्चा रीट की आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन अब कुछ कहीं ना कहीं आपत्तियां जरूर आ रही हैं। अब उस आपत्ति के लिए बोर्ड ने आपको मौका भी दिया है कि आप 31 तारीख तक, मतलब 31 मार्च तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। कुछ बोर्ड ने आपको बोनस अंक भी दिए हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस सब्जेक्ट में बोनस अंक दिया गया है, आपको वो बोनस अंक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अभी इन पार्टों पे बात करेंगे कि आपको जो बोनस अंक दिया गया है बच्चा, वो कौन कौन से पार्ट पर दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर दिया गया है। टोटल बोनस की बात की जाए तो 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिला है और 7 सवाल ऐसे थे जिनके 2 विकल्प सही माने गए। 5 सवालों के तो बोनस अंक मिले, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो अब उस सब्जेक्ट में आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर की जो आपत्तियां हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि दी गई है बच्चा आपको। अब बात करते हैं सवाल कौन कौन से हैं, किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन सी पारी का पेपर था। बच्चा पारी फर्स्ट की बात करते हैं L1 के लिए। L1 की पारी फर्स्ट का पंजाबी भाषा का लैंग्वेज थी पंजाबी भाषा। और आपको जो बोर्ड के द्वारा मास्टर पेपर दिया गया, बोर्ड के द्वारा जो मास्टर पेपर दिया गया है, आप केवल उसी के आधार पर मिलान करेंगे। बच्चा मास्टर पेपर का 36 नंबर का जो सवाल था पंजाबी भाषा में, उस पर आपको बोनस अंक दिया गया है। और वो सवाल क्या था? सवाल बच्चा आपके सामने है। सवाल था हमारा 36 नंबर का और सवाल आपके सामने बच्चा। अब बात करते हैं दूसरे बोनस की। तो बच्चा दूसरा बोनस आपको मिला शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में ही। L1 के लिए ये शिफ्ट फर्स्ट थी और आपको ये मिला बच्चा संस्कृत भाषा के लिए, लैंग्वेज संस्कृत के लिए बच्चा। अब बोनस कौन से नंबर पर मिला? अगर आप लोग मास्टर पेपर का 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, 85 नंबर वाला प्रश्न अगर आप लोग देखते हैं तो वहां आपको बोनस दिया गया बच्चा। अब 85 नंबर वाला प्रश्न क्या था बच्चा? 85 नंबर का जो प्रश्न था आपके सामने है। पेपर मास्टर पेपर ही देखेंगे आप लोग। सब बच्चों को अलग अलग पेपर मिला था, लेकिन बोर्ड के द्वारा पेपर लिया गया और पेपर लेने के बाद आपको एक मास्टर पेपर वापस दिया गया और उसी मास्टर पेपर के आधार पर आप लोग मिलान करेंगे बच्चा। अब बात करते हैं आपके अगले बोनस अंक की। अगला बोनस अंक आपको मैथमेटिक्स के पार्ट में मिला, गणित के पार्ट में मिला बच्चा। प्रश्न नंबर 110, मास्टर पेपर का प्रश्न नंबर 110 पर भी आपको सीधा सीधा बोनस अंक मिला। अब 110 नंबर का प्रश्न क्या था बच्चा? वो आपके सामने है। ये 110 नंबर का प्रश्न था, यहां पर भी आपको सीधा सीधा बोनस अंक दिया जा रहा है बच्चा बोर्ड के द्वारा। अब चलते अगले फिर एक और बोनस अंक पर। अगला बोनस अंक आपको लैंग्वेज इंग्लिश पर दिया गया बच्चा। लेकिन ये बोनस अंक जो आपको मिला है अगला, ये सेकंड शिफ्ट के पेपर पर था बच्चा। कौन सा था? सेकंड शिफ्ट। और सेकंड जो शिफ्ट थी उसके पेपर पर ही आपको ये बोनस अंक मिल रहा है बच्चा। और बोनस अंक कौन से प्रश्न पर मिल रहा है बच्चा? बोनस अंक मिल रहा है आपको सीधा सीधा 49 वाले प्रश्न पर बच्चा। कौन से? 49 पर सीधा सीधा बोनस मिल रहा है बच्चा आपको। और 49 वाला सवाल क्या था इंग्लिश का, वो आपके सामने है। इसके अलावा बात की जाए फिर अगले बोनस अंक की, तो वो भी इंग्लिश ही लैंग्वेज पर मिला।
पहला बोनस मिला था लैंग्वेज फर्स्ट पर, और दूसरा बोनस आपको मिल रहा है वो लैंग्वेज सेकंड पर मिल रहा है बच्चा। कोई किस पर मिल रहा है? लैंग्वेज सेकंड पर। ये भी शिफ्ट सेकंड का पार्ट है बच्चा, ये भी सेकंड शिफ्ट का पेपर था, और इसी पेपर पर आपको बोनस अंक मिला है बच्चा। और बोनस अंक मिल रहा है मास्टर पेपर के 69वें सवाल पर बच्चा, 69वें प्रश्न पर। और 69वां प्रश्न क्या था वो आपके सामने बच्चा, 69 प्रश्न आपके सामने बच्चा। ये आपको दिए गए थे स्पेशल बोनस अंक, 5 बोनस अंक दिए गए आपको अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग शिफ्ट के पेपर पर बच्चा। इसका मतलब सारे के सारे बोनस अंक किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक छात्र छात्रा को नहीं मिलने वाले। अब एक छात्र छात्रा को नहीं मिलने वाले, बस आपको देखना यह है कि आपको कितने बोनस अंक मिल रहे हैं। और बोर्ड की तरफ से पहले से निर्धारित था कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने, मिनिमम कितने प्रश्न सही करने, ये सबसे ज्यादा जरूरी था बच्चा। अब श्रेणी वाइज अगर आपको बताया जाए तो आपका सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए अगर बात की जाए तो बच्चा नॉन टीएसपी एरिया में 60 और टीएसपी एरिया में भी 60 प्रश्न, 60% मार्क्स लाना आपके लिए जरूरी था। कितना? 60% बच्चा। बात करते हैं एसटी वर्ग के लिए, तो आपका नॉन टीएसपी एरिया में तो 55 है, नॉन टीएसपी एरिया में कितना है? 55, और टीएसपी एरिया में कितना है? 36। मात्र 36% मार्क्स लाने पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इसके अलावा बात की जाए आपके एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, एमबीसी वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, इन चारों वर्गों के लिए आपको 55% मार्क्स लाना है। कितना लाना है? 55% मार्क्स बच्चा। इसके साथ अगर बात की जाए विधवा या तलाकशुदा महिला के लिए या फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो इनको 50% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है बच्चा। 50% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। दिव्यांग श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की अगर बात की जाए तो उनके लिए मिनिमम मार्क्स 40% है बच्चा, मिनिमम मार्क्स 40% है। शहरिया जनजाति की बात की जाए, ये जनजाति मिलती है 12 जिले के अंदर बच्चा, ये जनजाति मिलती है 12 जिले के अंदर। और शहरिया जनजाति के लिए मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो 36% है, 36% पर सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब क्वालिफाई हो जाओगे। प्री आपका रीट प्री क्लियर हो जाएगा, रीट प्री क्वालिफाई हो जाएगा बच्चा। उसके बाद जिन बच्चों का रीट क्वालिफाई हो जाता है उन्हें रीट मेंस की तैयारी में लगना है, और रीट मेंस का पेपर जनवरी 2026 में होगा। मतलब अभी समय काफी है आपके पास में, और इतने समय में अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए बच्चा कि आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं पड़े, असफलता का सामना नहीं करना पड़े। यदि आप अभी से मजबूत होकर के चलेंगे तो आगे जाकर के आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, उनका बस एक ही सोचना होता है लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, अंतिम समय पर पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। 2 दिन निकलने में भी समय नहीं लगता, 2 महीना निकलने में भी समय नहीं लगता। आज अगर आपकी आयु की बात की जाए तो आप 25 साल, 22 साल, 30 साल की एज में हैं। क्या इस समय को निकलने में समय लगा? नहीं, पता ही नहीं चला कब आप 25 साल के हो गए, कब 30 साल के हो गए, तो 2 महीने का पता नहीं चलेगा। जनवरी 2026 आने में समय नहीं लगेगा, आप एक एक दिन काउंट नहीं करोगे, एक एक महीना स्पीड से निकलता चला जाएगा। तो मेरा प्यारा बच्चा, जनवरी 2026 का इंतजार नहीं करना, अभी से खुद को मजबूत करना है, खुद की स्टडी को मजबूत करना है, अपने अध्ययन को इतना मजबूत रखिए कि आपका जब भी पेपर होगा आप सफलता प्राप्त करेंगे। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चा, ये जो 5 मार्क्स आपको, 5 बोनस जो मिल रहे हैं, ये अकेले एक बच्चे को नहीं मिल रहे, ये अकेले एक बच्चे को नहीं मिल रहे। 5 मार्क्स जो मिल रहे बोनस के, ये अकेले एक बच्चे को नहीं मिल रहे, अलग शिफ्ट में भी पेपर हुआ है, अलग लैंग्वेज में भी ये मिल रहे हैं। तो लगभग एक बच्चे को 1 से 2 बोनस का फायदा हो रहा है।
लेकिन सबको नहीं हो रहा, कुछ को हो रहा है। जिन्हें फायदा हो रहा है उन्हें भी शुभकामना, और जिन्हें फायदा नहीं हो रहा उनके लिए शुभकामनाएं कि आप लोग अपनी मेहनत से अपनी सफलता का निर्धारण करेंगे। और 7 सवाल ऐसे थे जिनके 2 विकल्प सही माने गए। 4 विकल्पों में से 2 विकल्प सही माने गए, और इसका फायदा उन्हीं को होगा जिन्होंने वो 7 सवाल किए थे बच्चा। अगर आपने उन 7 सवालों को नहीं किया तो आपको फायदा नहीं हो सकता। बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के नियम के अनुसार उन सवालों को करना जरूरी है आपको। एक सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, रीट आपका क्वालिफाई हो रहा है, आप रीट मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए। पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जिन बच्चों को क्वालिफाई में दिक्कत आ गई उनसे यही कहूंगा कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन काफी लंबा होता है बच्चा, और लंबे जीवन काल में आपको असफलताएं मिलती है, सफलता भी मिलती है, पर 2-4 असफलता मिल जाने से निराश नहीं होना है। बस टारगेट रखिए कि 2025 में आपको सरकारी नौकरी लेनी है। बच्चा एक सबसे बड़ी भर्ती आई है राजस्थान के अंदर, चतुर्थ श्रेणी की। टोटल पदों की अगर बात की जाए इस भर्ती में तो 53,749 पद है। 53,749 पद है। आज तक राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती ना तो आई है, ना वापिस कभी आएगी। कुछ बच्चों को गलतफहमी है कि इस भर्ती से सिर्फ नगर पालिका या नगर निगम में ही जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग विभाग, ऐसे विभाग जिनमें चतुर्थ श्रेणी पद का स्थान खाली है, वहां यहीं से सभी विभागों में आवंटन किया जाएगा भर्तियों का। चाहे फिर वो शिक्षा विभाग हो, आपका वित्त विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे आपका वन विभाग हो, विद्युत विभाग हो, आपका पर्यावरण विभाग हो, किसी भी विभाग की बात करें सभी विभाग में यहीं से जाएंगे बच्चा। तो आपके लिए एक ऐसा मौका है जो आपको सरकारी नौकरी का सपना पूरा करा सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि ये बैच आपके लिए एक शानदार टीम के साथ लाया गया है, वो भी राकेश सर के मार्गदर्शन में। राकेश सर खुद इस बैच को लेकर आए बच्चा, और ये बैच 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं बच्चा इसमें, जहां पर राकेश सर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चा। और चतुर्थ श्रेणी का यदि आपने सिलेबस देखा है तो टोटल 120 प्रश्न आ रहे हैं बच्चा। कितने आ रहे हैं? 120 प्रश्न आ रहे हैं, और उन्हें 120 प्रश्नों में से गणित के प्रश्न 25 हैं बच्चा। 25 में से 25 सवाल सही करने हैं। तो राकेश सर से अच्छा गणित आपको पूरे भारत में नहीं मिल सकता पढ़ाने के लिए टीचर। तो आपको 25 में से 25 सवाल सही करने, इस बात की गारंटी आपकी है। और इस बात की गारंटी हमारी भी है कि आप अगर नियमित रूप से अच्छे से पढ़ते हैं इस बैच के अंदर, तो आपको 25 में से 25 नंबर गणित के अंदर आएंगे। उसके अलावा 30 नंबर आपके हिंदी के हैं बच्चा। गणित के 25, गणित के जो सवाल आएंगे आपके 25 हैं, और हिंदी के सवालों, हिंदी के प्रश्नों की बात की जाए तो 30 प्रश्न है बच्चा। आपको परवेज सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, शानदार टीम है। परवेज सर ने आज तक जिस भी बैच में पढ़ाया है उस बच्चे को हिंदी के अंदर पूरे मार्क्स मिले। राकेश सर ने पूरे देश के अंदर जिस जिस बच्चे को पढ़ाया उसको सफलता मिली है, उसके पूरे नंबर आए हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएससी के अंदर अगर कोई देता है तो कैरियर व्हील परिवार देता है। और कैरियर व्हील परिवार ने, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां कैरियर व्हील परिवार का छात्र नहीं बैठा हो। हर डिपार्टमेंट में कैरियर व्हील परिवार से पढ़ा हुआ छात्र बैठा हुआ है। तो अब राजस्थान की बारी है, राजस्थान के बच्चों को सरकारी नौकरी लेनी है, तो बच्चा आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है। दूसरी, जैसे जैसे राकेश सर आपको मार्गदर्शन देते हैं वैसे वैसे आप लगातार पढ़ते रहिए। एक अच्छी टीम आपको दी है सर ने, और इस टीम के मार्गदर्शन में आपको अच्छे से पढ़ना है। इस बात की गारंटी हमारी है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा मिलेगा। 100% सिलेक्शन के लिए आज से ही आप लोग लग जाइए बच्चा। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म स्टार्ट हुए हैं बच्चा 21 मार्च से, और फॉर्म की अंतिम डेट है बच्चा 19 अप्रैल। 19 अप्रैल फॉर्म की
अंतिम तिथि होगी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की। एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम बच्चा सितंबर में 19 सितंबर से 21 सितंबर तक एग्जाम होगा बच्चा। क्लियर है? तो सितंबर आने में अभी आपको काफी समय लगेगा। एक एक दिन अच्छे से मेहनत कीजिए, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कीजिए, पूरा एक प्लान बना लीजिए आपको कितने समय दिन में पढ़ना है, कितने समय रात में पढ़ना है, सुबह शाम। खेलना कूदना भी है ताकि आप लोग खुद फिट भी रह सके, समय पर खाना खाना है, सारी चीजें समय पर रहनी चाहिए। इसके साथ बात की जाए तो ये बैच मात्र 499 रुपए में बच्चा, मात्र 499 रुपए में। आप यदि मार्केट जाते हैं और एक शर्ट लेकर आते हैं तो बच्चा 700-800 रुपए में एक शर्ट आती है। मतलब एक शर्ट के अंदर ऐसे 2 बैच आ रहे हैं आपके पास। सोच लीजिए इस बार आपको शर्ट नहीं खरीदनी है, आपको इस बार सरकारी नौकरी का ठप्पा लेना है, सरकारी नौकरी आपको लेनी है बच्चा। और सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको अभी से तैयार होकर के चलना है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम बच्चा।